देखा, मिल गई ना सलमान। मैं तो तुमसे पहले ही कह रही थी। चोरी इसने खुद की है और इल्जाम सारा हम बहनों पे डाल दिया है। हजरा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सलमान ये झूठ है। प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करें। अब खैर सलमान, तुम्हें तुम्हारी चूड़ियां मिल गई हैं तो तुम अब इससे अच्छी तरह से पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया। सलमान मेरी बात का यकीन करें। मैंने चूड़ियां नहीं छुपाई। सलमान सफाई सफाई मेरे सर पे सवार कर दी इसने। क्या करूं मैं? पूरा घर तो साफ है, कहां से सफाई करूं? कचरा कुंडी नजर आ रहा है। अब बताती हूँ कचरा कुंडी होती क्या। अब देखेंगी आखिर कचरा कुंडी होती क्या असल में। अब मजा आएगा। अब ये सब क्या है सारा? कचरा है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? नजर आ रहा मुझे कचरा है। क्यों फैलाया है? फैलाया नहीं ये कचरा, ये घर ही कचरा कुंडी है। क्या मतलब? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं वही कह रही हूं जो आपकी बड़ी आपी ने कहा था। पता नहीं कहां कहां से आ गया ये कचरा। नजर आ रहा है कचरा कुंडी? मुझे समझ नहीं आ रहा सारा कि तुम्हें क्या हो गया है। कचरा क्यों फैलाया तुमने? हाँ, इसलिए ताकि मैं उनको दिखा सकूं कि कचरा कुंडी कैसी होती है। ये क्या है सारा? इतना कचरा? सफाई करो इसकी फौरन। मैं साफ नहीं करूंगी। अच्छा लगेगा कि ऐसी गंदगी पड़ी रहे? तुम्हें पता नहीं कि ऐसी गंदगी की वजह से सोच भी ऐसी गंदी हो जाती है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो सारा? ये काम तुम्हारा है सफाई का। मैं जब कमरे से वापस आऊं तो ये सफाई हो जानी चाहिए, समझी तुम? मुराद, मैं सब्जी लेकर आ गई हूं। आज खाना मैं बनाना सिखाऊंगी, बाहर से खाना नहीं आएगा। सारा, अब ये जो तुमने गंद फैलाया है इसको साफ भी कर दो। बड़ी बहन की तरह तुम्हें बोल के गई है, गलती भी तुम्हारी थी। हाँ बेटा आसिफ,
तुम ऐसा करो, कराची आ जाओ, हो सके तो बच्चों को भी साथ ले आना। हाँ, मैं इसको समझाऊंगी। देखो बेटा, घर बसाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा बस, अब तुम आ जाओ, हम लोग आमने सामने बैठ के बात करेंगे। ठीक है बेटा, जितना जल्दी हो सके कराची आ जाओ। अब क्या हुआ? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? अम्मी देखे ना, आप ही ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है। कैसी चोरी? अम्मी, वो सलमान ने मुझे चूड़ियां लाकर दी थी। कुछ दिन पहले सलमान को उन चूड़ियों की जरूरत पड़ी थी, लेकिन जब देखा तो वो कमरे से गायब हो गई थी। और अम्मी, अब चूड़ियां कमरे में दोबारा मिल गई हैं तो आप ही मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। ये तुम क्या बातें कर रही हो बहू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, वो चूड़ियां किसी ने चोरी करी है, वापस मेरे कमरे में रख दी और सारी बात मुझ पर आ गई। ये तुम लोग क्या करते फिर रहे हो? सलमान ने तुम्हें चूड़ियां लाके दी, शुमाइला तुम पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। अब मैं उससे पूछूंगी तो घर में एक हंगामा शुरू हो जाएगा। अजरा, जब से मैं तुम्हें ब्याह के लेकर आई हूं, सलमान मेरी बात सुनता ही नहीं है। या तो तुम ड्रामे करती हो या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। अम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। फिर ये सब कुछ मेरे घर में क्यों हो रहा है? अम्मी, मुझे आप ही ने धमकी दी है कि एक हफ्ते में मुझे घर से निकाल देंगी। अम्मी प्लीज, आप ही को आप समझाएं प्लीज। तुम जाओ, मैं उससे बात करती हूँ। इस लड़की ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। सारा, तुम यहाँ आके बैठी हुई हो? किचन देखो कितना गंदा हुआ है। पहले किचन साफ करो, सब्जी लाके रखी हुई है मैंने, उसे धो काटो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि सालन कैसे बनाते हैं, किस हिसाब से मिर्च मसाले होने चाहिए ताकि खाना लजीज बने, जो मुराद के दिल को भी अच्छा लगे। हद होती है आपकी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ये गलत कर रही हैं आप मेरे साथ। सारा घर के काम करना कौन सी गलत बात है? मैंने खुद सारी उम्र यही काम की है। मैं घर के पूरे पूरे काम करती थी और तुम? खैर बातें बनाना छोड़ो, जाओ जल्दी से काम शुरू करो। हमें 1 घंटे में काम करना है। मुराद के आने से पहले खाना पक जाना चाहिए। आप ही, मैं ये काम नहीं करूंगी। क्यों? क्यों नहीं करोगी तुम? अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा खाना बनाती हैं तो आप बना लें, मुझे क्यों बोल रही हैं? मुझे तंग क्यों कर रही हैं? मैं तुम्हें तंग नहीं कर रही हूँ, तुम खुद तंग हो रही हो। मैं इस घर की नौकरानी नहीं जो आप मुझ पे हुक्म चला रही हैं। आप मेहमान हैं, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। मुराद ने मुझे आपके सामने बोलने से मना किया था और आप मेरी बर्दाश्त का गलत फायदा उठा रही हैं। हो गई तुम्हारी सारी शिकायतें। काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। चलो जाओ, शुरू हो जाओ। मैं नहीं करूंगी। सारा, मैंने कहा है कि काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। जल्दी से जाओ और सफाई करो। मैंने कहा ना, मैं नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। सारा, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, तुम सब्जी काटो, मैं किचन में आ रही हूँ। मैं नहीं धो रही जाके सब्जी, और ना मैं काटूंगी। सारा, तुमने ही काम शुरू करना है, वरना मैं मुराद को फोन करके कहूंगी कि तुमने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की है। सोच लो तुम खुद ही।
देर से किसका फोन आ रहा है? हेलो, क्या सलमान को गोली लग गई? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आ रही हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। शुमाइला, शुमाइला तुम कहाँ हो? शुमाइला, शुमाइला कहाँ हो? अरे अम्मी क्या हो गया, क्यों रो रही हैं आप, क्या हुआ है? अरे शुमाइला, किसी जालिम ने सलमान को गोली मार दी। क्या अम्मी, कैसे हुआ? किसने मारी गोली सलमान को? अरे कहाँ है वो? मुझे क्या पता किसने मारी, कैसे हुआ? क्या हुआ अम्मी? खैरियत है सब? सलमान को किसी ने गोली मार दी है। क्या? किसने मारी गोली? कैसे? कैसे का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी ये जो नहुसत है ना, ये सब उसी की वजह से हुआ है। शुमाइला, चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलो। मैं भी चलती हूँ। क्यों? अभी कोई कसर बाकी रह गई है जो तुम भी चलोगी? हटो पीछे, हटो। किचन का काम करवाया, जरा तरस नहीं आया इसको मुझ पर। या अल्लाह, अब क्या सारी जिंदगी ऐसी ही गुजरेगी? सारा, वो आप ही कह रही हैं खाना लगा दो, सब साथ बैठ के खाना खाते हैं। मुराद, तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आ रहा? मैं सारा दिन किचन का काम करती रही। मुराद, मेरे हाथ सुन हो गए काम कर करके। मेरी अम्मी ने मुझसे कभी इतना काम नहीं करवाया था। अब मैं जाकर खाना भी लगाऊं? तुम उन्हें गलत समझ रही हो। एक्चुअली बाहर लोग अपने काम खुद ही करते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके शौहर अच्छा नहीं कमाते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। तो अपने घर का काम करती है ना, हम पे एहसान नहीं करती। पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है उन्हें। जिस दिन से आई है ना, मुसलसल मुझ पे टॉन्ट किए जा रही हैं। नौकरानियों की तरह काम लेती है मुझसे। एक्चुअली आपा असूलों की पकी हैं। बस एक मसला है कि वो चाहती हैं जैसे वो लाइफ गुजार रही हैं डिसिप्लिन के साथ, वैसे ही दूसरे गुजारें। हमारे घर पे तो मेहमान बनकर आई है ना, तो मेहमान बनकर रहें। मुझसे तो कोई खास प्रॉब्लम है उन्हें। सारा, तुम इतना शोर क्यों कर रही हो? थोड़ा तहम्मुल से बात करो, मैं बात कर लूंगा उनसे। रिलैक्स हो जाओ। आप कोई बात नहीं करते मुराद। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप भी उनके साथ मिले हुए हो। क्या हो गया सारा? बदगुमानी से काम मत लो। जी आप ही? क्या क्या मतलब? कैसे, कब? मैं अभी आती हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। मुराद, सलमान को गोली लगी। मुझे घर जाना होगा। गोली लग गई? पता नहीं, मेरी तो जिंदगी में सुकून ही नहीं है, ना यहाँ पर ना वहां पर। मैं जा रही हूँ। चलो मैं चलता हूँ साथ। ठीक है, तो मुझे छोड़कर आ जाना और सलमान का भी पूछ लेना। आराम से सलमान। ठीक हो आपा, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो बेटा? शुक्र करो कि जान बच गई। छोटे नुकसान पे भला टल गई, वरना गोली तो कहीं भी लग सकती थी। अम्मी,
हुआ क्या था? होना क्या था? कितनी दफा इसको मना किया कि रातों को बाहर मत घुमा करो, लेकिन सुनता ही नहीं है। किसी ने पैसे और मोबाइल छीन के गोली चला दी। अब तो तुम्हारी शादी हो गई, घर पे क्यों नहीं रुकते हो? और तुम कैसी बीवी हो तुम कि अपने शौहर को घर पे रोक नहीं सकती? इसे रोने धोने से फुर्सत मिले तभी तो ये इसे टाइम देगी, मनहूस कहेंगी। आपा मौका महल तो देख लिया करें, अब फिर वही बातें लेकर बैठ गई। अरे सलमान, मेरा दिल जला हुआ है। सर अपनी हालत तो देखो तुम। बस अब तुम लोग लड़ना बंद करो। तुमने सारा को फोन किया? जी कर दिया था। अब उसको फोन करने की क्या जरूरत थी अम्मा? कुछ नहीं हुआ, मुझे ठीक हूं मैं। गोली सिर्फ छू के गुजरी और कुछ नहीं हुआ। यही तो बात है कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी। किसी को फर्क पड़े ना पड़े, पर हम बहनों को तो फर्क पड़ता है ना सलमान। अजरा बेटा जाओ, तुम सलमान के लिए यखनी बना के ले आओ। देखो तो मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया है। जी अम्मी। हाँ हाँ, मैंने देख लिया है। कुछ दिन रुकूंगी मैं यहाँ पर। मिलनी हूँ मुराद से भी और उसकी बीवी से भी। इंतहाई भोड़ औरत है वो। तुम्हें पता है ना कि मुझे इस किस्म की औरतें किस कदर जहर लगती हैं। एक गिलास भी उठ के पानी का नहीं पीती, पूरा दिन घर में पड़ी रहती है और कुछ नहीं करती है वो। ऐसी औरतों का इलाज मुझे खूब अच्छे से करना आता है और मैं कर रही हूँ। मुराद से तो मैं उसकी जान छुड़वा के ही रहूंगी। मुझे एक आंख नहीं भाती है वो औरत। जैसे हीरे जैसा मेरा भाई है और वो फूहड़ बदमिजाज कामचोर औरत। सुनो, तुम एक काम करो ना, यहाँ पाकिस्तान समन को भेज दो कुछ दिनों के लिए, जब तक मैं उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता भी तलाश कर रही हूँ। वैसे अगर मुराद जैसा लड़का समन की जिंदगी में आ जाए ना तो उसकी तो जिंदगी संवर जाएगी। सच में, इंशाल्लाह। अगर तुम्हें सलमान की इतनी फिक्र है ना तो जान छोड़ दो उसकी, क्योंकि पत्थर पे ये बात लिखी है कि अगर तुमने ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारा ना तो हमारा भाई हमारी जिंदगी से चला जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि मैं निकम्मा हूं, कुछ कर नहीं सकता, तो वो फाइल मैं माजिद से लेकर रहूंगा। कौन सी फाइल? बता दे अम्मी, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। अम्मी के प्लॉट की जो फाइल थी उसकी बात हो रही है। मैं तुम्हारे कमरे में आई, इतना गंदा हुआ था तुम्हारा कमरा, सिर्फ बेडशीट ही तो चेंज की है मैंने। तो फिर आपने मेरी कबर्ड भी खोली होगी, उसमें मेरी ज्वेलरी है, और अगर वो चोरी होगी तो इल्जाम किस पर आएगा? सारा! मुराद, इन्हें किसने इजाजत दी मेरे कमरे में आने की? निकालो इसे मेरे कमरे से, अभी निकालो। सारा!